हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास में हम मल्टीपल चीज़ें सीखने वाले हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे रो और कॉलम है, इनको ऑटो एडजस्टमेंट कैसे करें। जैसे यहाँ पे देखिए, इस पर क्लिक करता हूँ, ये स्टूडेंट नेम है, इसको ऑटो अरेंजमेंट कैसे करें और किस तरह नंबर फॉर्मेशन और मल्टीपल चीज़ें हैं जैसे टास्क बार और मैनी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि आपको स्टेटस बार क्या है, और उससे पहले हम सीखने वाले हैं कि ये देखिए, ये मान लीजिए स्टूडेंट नेम पर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमें केवल स्टूडेंट नाम दिखा रहा है। इसको हम बिना किसी और फॉर्मूले से, जैसे यहाँ पर क्लिक करके हम इनको कर सकते हैं अरेंजमेंट, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसको टोटल को कर लेंगे सिलेक्ट, ऑटोमेटिक अरेंजमेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी मैं बैक जाता हूँ। अभी यहाँ पे गए हम और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे को। ठीक है, यहाँ से इसको किया पूरे को सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है इसमें फॉर्मेट में। फॉर्मेट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये देखिए ऑटो फिट रो हाइट। ठीक है, इसमें हम क्लिक कर देते हैं ओके। ये देखिए हमारी रो हाइट ऑटो फिट हो चुकी है। और अब हम फिर से जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे सामने क्या, ये देखिए स्टूडेंट नेम जितना अपना स्पेस ले रहा था उतना ले रहा है। इस तरह से देखिए हम ऑटो फिट कर सकते हैं इनको, रो और हाइट को। ठीक है, इस तरह हम ऑटो फिट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह हैं स्टेटस बार आपको बेसिकली ये होता है कि आपको स्टेटस दिखाए कोई चीज़ का, हमने कितने को सिलेक्ट किया है ये। तो इसके लिए स्टेटस बार आपको यहाँ पे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर ये देखिए, ये नीचे की तरफ आपको ये देखिए यहाँ पे आपको स्टेटस बार दिखाई देगा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ओके। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एवरेज, काउंट और ये सम, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर आपको लेफ़्ट क्लिक करना होगा अपने माउस से, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये देखिए कस्टम, एवरेज, ये मतलब इतनी चीज़ें हमको दिखा रहा है। हम किसी भी चीज़ को बंद कर सकते हैं, जैसे काउंट को बंद कर सकते हैं, ये हमारा दिखाई नहीं देगा। इस तरह से हम स्टेटस बार हमारा पूरा स्टेटस दिखा देता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, संस्कृत तक सिलेक्ट किया हमने डाटा को। जैसे सिलेक्ट किया हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमें स्टेटस दिखा रहा है ऑटोमेटिक। एवरेज कितना है इसका, एवरेज इसका 76 है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा एवरेज 76 है, और काउंट हमारा 6 है। ठीक है, काउंट हमारा 6 है। और फिर क्या है, सम हमारा 456 इस तरह से। और हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम मान लीजिए हमें एवरेज दिखा रहा है। अब हम एवरेज पर हटा देते हैं इसको एवरेज को हटाएंगे तो हमारा बाद में यहाँ पर तो हमने एवरेज किया हुआ है तो एवरेज दिखाई देगा, पर हम फिर यहाँ पे स्टेटस बार में हमें एवरेज दिखाई नहीं देगा। इसको सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से हम स्टेटस बार का यूज़ कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम किस तरह से नंबर फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। नंबर फिल्टर बेसिकली आपको यहाँ पे जनरल जो प्रॉपर्टी होती है इसमें जाके मिलेगा, नंबर फॉर्मेट। ठीक है, इसमें देखिए नंबर फॉर्मेट, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं मल्टीपल तरीके से परसेंटेज, ये tan थीटा, और ये हमारे कुछ टैक्स, ये देखिए मैथ की वैल्यू, काउंटिंग, इस तरह से हम देख सकते हैं। अब हम यहाँ से इस डाटा को मान लीजिए कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस डाटा को हम करते हैं कॉपी, और हम नई एक्सेल सीट में इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए और कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं हम इसको। ये देखिए हमने इस तरह से इसको पेस्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इनको सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए पहले हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे और हम इसको क्या करें, नंबर में तो है ही हमारा बेसिकली। ये देखिए नंबर पर जैसे क्लिक करते हैं ये 0.00 इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे नाम भी लिख लेता हूँ मैं,
नंबर, ठीक है। यहाँ पे नाम लिख दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो अब ये नंबर में हो गया। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसको देखिए नंबर में हमने पहले कर लिया है, ये जनरल फॉर्मेट में तो पहले था ही। अब हम इसको ये देखिए पैसे के रूप में, करेंसी के रूप में देख लेते हैं। करेंसी के रूप में ये कैसे आएगा, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए करेंसी के रूप में आ गया। इसको हम CU लिख देते हैं, ठीक है, करेंसी के रूप में ये हमारा आ रहा है। अब हम थर्ड को सिलेक्ट करते हैं और थर्ड को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे हम कुछ काउंटिंग के रूप में। अकाउंटिंग मतलब आप उसी तरह से जैसे पैसे लिखते हैं, करेंसी लिखते हैं, वही सेम तरीका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि अब इनको मान लीजिए कोई डेट चाहिए या फिर इस तरह से परसेंटेज चाहिए और इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम सिंपल फॉर्मेट में देखते हैं कि डेट, ये देखिए डेट, इस पर शॉर्ट डेट या फिर इस पर क्लिक करें तो हमारे ये डेट के रूम में सामने आ जाएगा। डेट इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा ये देखिए 12, 17, ये हम डेट लिख सकते हैं इसमें, डेट, ठीक है। ये हमने डेट लिख दिया, इसको हम इस तरह से डेट के रूम में लिख सकते हैं। और अब हम फिर से इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट सेम चीज़ है। और यहाँ पे टाइम पर क्लिक करते हैं, ठीक है। टाइम, ये देखिए टाइम हमारा 0000 सेकेंड इस तरह से दिखा रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण आपको मैं दिखाता हूँ कि अब मैं लिखते हैं यहाँ पे 12.22, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। ये देखिए अब हमने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया था तो भी हमारा टाइम आ गया। देखिए हमने यहाँ पे 22.122, ठीक है, इस तरह इंटर, ये देखिए इस तरह से हमारा ये आ रहा है। टाइम आ रहा है, पहले टाइम आ गया, फिर मिनट और फिर सेकंड। इस तरह से हम एक बार जब हम टाइम फॉर्मेट, ये देखिए हमारा दिखाई दे रहा है कि इसमें टाइम फॉर्मेट लागू हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम टाइम फॉर्मेट को लागू कर सकते हैं। ये देखिए टाइम फॉर्मेट हमारा लागू हो रहा है। और हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए 2, इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जनरल तरीके से तो ये चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको करते हैं डिलीट और अब हम इसमें लगा देते हैं परसेंटेज, ठीक है, और परसेंटेज। अब हमारा यहाँ से परसेंटेज 12% इंटर। ये देखिए फिर से हमारा यहाँ पे फिर से परसेंटेज लगाना होगा। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम क्या करें, परसेंटेज, ये देखिए अब हम 23, इस तरह से हम परसेंटेज लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर, ये देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं, नंबर फॉर्मेट को आसानी से कर सकते हैं। हम किसी पावर लगाना चाहें, मान लीजिए ये देखिए 10 की पावर 2, इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसको सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आ रहा है हमारा डाटा, ये कुछ अलग है इसलिए हमारी पावर नहीं आ रही है। हम इस तरह से कर सकते हैं। और अब हम अगली क्लास में सीखेंगे कि हम किस तरह से आपके जो हेडर फुटर होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे हर कोई किताब होती है उसमें, जैसे किताब के ऊपर यहाँ पर उसका नाम होता है, जैसे एनी नेम साइंस, जैसे आप संस्कृत मान लीजिए, ठीक है, संस्कृत, इस तरह से नाम होता है। और यहाँ पे आपको पेज नंबर या फिर पेज नंबर आपको ऊपर भी दिखाई देते हैं या फिर नीचे की तरफ आपको पेज नंबर दिखाई देते हैं, पेज नंबर 1, 2, 3 इस तरह से। और मल्टीपल जो हमारे चैप्टर होते हैं उनमें मल्टीपल तरीके के नाम होते हैं। जैसे संस्कृत है, कोई सब्जेक्ट का नाम आपका पहला चैप्टर है उसमें, कोई सब्जेक्ट का नाम पूरे जो जितना चैप्टर है उसमें रहेगा, फिर सेकंड। इस तरह से हम जो अगली क्लास में देखेंगे कि हम किस तरह से देख सकते हैं, हम आपको हेडर फुटर किस तरह से लिख सकते हैं। तो धन्यवाद। आपको अगर वास्तव में वीडियो अच्छी लग रही है, आपको
कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नई नई वीडियो के